हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज़ अंकुर शर्मा। हम जॉइंट वेंचर कर रहे थे। आज हम कंसाइनमेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो कंसाइनमेंट जो है आपका, कंसाइनमेंट होता क्या है और कंसाइनर क्या होता है, कंसाइनी क्या होता है, इसी से रिलेटेड हम एमसीक्यूज करेंगे आज। और आपको ये समझना है, जो हम जॉइंट वेंचर असाइनमेंट या कॉस्ट वाले जो चैप्टर्स कर रहे हैं, जो आपके हायर लेवल अकाउंटिंग के होते हैं, इसमें से आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ कुछ नहीं आएगा, बेसिक ही आएगा। तो आपने प्रिपरेशन हमेशा उन्हीं क्वेश्चंस के आसपास रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और अब जो हमारा ये चैप्टर है कंसाइनमेंट, अब ये कंसाइनमेंट होता क्या है? कंसाइनमेंट का मतलब है ए जो है वो बी को गुड्स भेजता है टू सेल देम ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स भेजता है कि आप इनको बेच दो। अब ध्यान रखना है, बी जो गुड्स बेच रहा है वो इसके बिहाफ में बेचता है, तो इसका पार्टनर नहीं है, वो इसका एजेंट की तरह काम करता है। ए जो है वो बी जो है वो ए का एजेंट है, और ये प्रिंसिपल है, ये एजेंट। तो इन दैट केस गुड्स जो है वो एक ही रहेंगी। रिस्क जो है, प्रॉफिट या लॉस है, वो भी किसका रहेगा? ए का रहेगा। ठीक है। और बी का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतना है कि उसको उसने सेल करना है। तो इनके बीच में जो रिलेशन रहता है वो एजेंट और उसका रहता है। अब कंसाइनमेंट गुड्स जो होती हैं उसमें ये मैंने बोल दिया, सारा खर्चा, सारा रिस्क किसका है? ए का। ये ध्यान रखना है आपने, इंपॉर्टेंट बात है, बी का कुछ नहीं है। ठीक है। कोई प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो भी किसका है? ए का है। अब जब इसमें गुड्स भेजी जाती हैं इसके पास, तो सेल्स इनवॉइस नहीं बनाते हैं। ठीक है। तो कंसाइनी जो है, जो कंसाइनर है, वो क्या करता है? कंसाइनर भेजता है प्रोफॉर्मा इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस नहीं भेजता। एक आपने ये भी पॉइंट ध्यान रखना। दूसरा, कंसाइनी जो है, ये कंसाइनी है, ये कंसाइनी, ये तो इसको भेजेगा प्रोफॉर्मा इनवॉइस, ये भेजेगा डिटेल। डिटेल भेजे ना खर्चे की, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या गुड्स बेचे, क्या गुड्स नहीं बेचे। तो उसमें ये अकाउंट सेल्स भेजता है। अकाउंट बोलता है, जिसको हम बोलते हैं अकाउंट सेल, ये जो है उसको वो बनाता है, डिटेल देता है। ये डॉक्यूमेंट होता है, उसमें सारी डिटेल होती है, कितना खर्चा, अकाउंट सेल उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं। तो कंसाइनर जो है, ए जो है, ए बी को क्या भेजेगा? ए बी को भेजेगा परफॉर्मा इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस नहीं भेजेगा, ये ध्यान रखना है। और इसको भी तो डिटेल भेजनी है ना, तो ये क्या डिटेल भेजता है? जो डॉक्यूमेंट भेजता है जिसमें सारी डिटेल रहती है, एक्सपेंसेस से रिलेटेड, है ना, सारा। तो वो जो डिटेल होती है वो सारी की सारी किसमें होती है? वो होती है आपके अकाउंट सेल्स। एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको कहा जाता है अकाउंट सेल्स, उसमें पूरी डिटेल रहेगी। तो ये इसको डिटेल ऐसे भेजता है, इस फॉर्मेट में। ठीक है जी। अब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की अपनी, और अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहें, टेस्ट सीरीज लेना चाहें, उनमें से डिटेल कोर्स लेना चाहें, कुछ भी आप लेना चाहें, तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप जो एमसीक्यूज तो कर ही रहे हो, इनमें तो चलो ये है कि 10 एमसीक्यूज में लेके आता हूँ, या और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो अगर आप हमारा पैकेज भी ले लेते हैं तो इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प फॉर यू। जब आप अपनी प्रिपरेशन में, आपको ये काफी हेल्प करेगा। अब पहला क्वेश्चन आपका कंसाइनमेंट से रिलेटेड, व्हेन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट आर सोल्ड बाय कंसाइनी, द अकाउंट टू बी डेबिटेड इज। जब गुड्स भेजे हैं, गुड्स भेजे हैं कंसाइनमेंट पे, है ना, व्हेन गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट आर सोल्ड बाय कंसाइनी, कंसाइनी ने जब वो बेच दिए, तो आप जो एंट्री डालेंगे, द अकाउंट टू बी डेबिटेड इज, कौन सा अकाउंट जो है वो डेबिट किया जाएगा, ये आपको बताना है। इस केस में बताओ जी, कौन सा अकाउंट है जो डेबिट होगा? जब गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो है वो सेल कर देगा, तो कौन सा अकाउंट जो है वो डेबिट होना चाहिए? मालूम है किसी को? नहीं मालूम है तो आई विल लेट यू नो, ट्राई कर सकते हैं। अब कौन सा अकाउंट आपसे पूछे? डेबिट, तो हम क्या करते हैं, एंट्री ही कर लेते हैं इसकी, तो डेबिट भी पता लग जाएगा और क्रेडिट भी पता लग जाएगा। तो इसमें जो एंट्री डलेगी वो क्या डलेगी? कंसाइनी अकाउंट, ये वाला, इसको तो करते हैं डेबिट। और कंसाइनमेंट अकाउंट जो है ये, इसको करते हैं क्रेडिट। तो आपको क्वेश्चन में डेबिट पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी।
कंसाइनीज अकाउंट को डेबिट किया जाता है। और अगर आपसे क्रेडिट पूछते तो क्रेडिट में जाना चाहिए था कंसाइनमेंट अकाउंट, और अगर आपसे एंट्री पूछते तो आप करते कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, जो है आपकी एंट्री हो जाती है कंसाइनी अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अब नेक्स्ट हम करें विच ऑफ दीज अकाउंट्स आर ओपन्ड इन बुक्स ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी की बुक में इनमें से कौन सा अकाउंट खोला जाएगा कंसाइनी की बुक्स में, ये आपको ध्यान रखना है। जो कंसाइनी की बुक्स हैं उनमें कंसाइनर डेटर्स अकाउंट खोला जाएगा, गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट खोलेंगे, कंसाइनी पर्सनल अकाउंट खोलेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट खोलेंगे। इनमें से कौन सा अकाउंट है जो इस केस में खोलेंगे? किसकी बुक्स में खोलना है? कंसाइनी की बुक्स में खोलना है। तो बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर इनमें से? तो इनमें से जो आंसर है आपको इसमें है कंसाइनी की बुक्स में ये तीनों नहीं होते हैं, ये तीनों अकाउंट्स नहीं होते हैं। ये वाला अकाउंट कंसाइनर डेटर अकाउंट जो है वो उसकी बुक में जो है ओपन करते हैं कंसाइनी की। कंसाइनी कौन होता है? वो एजेंट होता है। कंसाइनर कौन होता है? वो प्रिंसिपल होता है। तो कंसाइनर डेटर अकाउंट जो है वो इसमें ओपन करेंगे कंसाइनी की बुक्स में। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आते हैं तो ध्यान रखना है। अब ये तो बहुत इजी है वैसे। हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन कंसाइनमेंट? एनी नंबर ऑफ पार्टीज, 3, 2, 1। कितनी पार्टीज हो सकती हैं ये आपको बताना है। 1, 2, 3 कितनी पार्टी हो सकती हैं? 1, 2 या 3 या कितनी भी कर लो, जैसे पार्टनरशिप में भी काफी मेंबर्स हो सकते हैं। तो इसमें क्या है, कितनी पार्टीज हो सकती हैं? तो आपको समझना है प्रिंसिपल एजेंट, ये दो पार्टीज ही बनी। एक गुड्स भेजेगा, दूसरा बेचेगा उसके बिहाफ पे। तो आंसर रहेगा आपका बी, ओनली 2 पार्टीज। अब नेक्स्ट आ जाए हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ओवरराइडिंग कमीशन इज अलाउड टू। ओवरराइडिंग कमीशन होती है एक, देखो जो कंसाइनी है उसका मेन जो इनकम है वो कमीशन ही है। वो कमीशन बेस पे बेसिकली इसकी गुड सेल करता है। तो इसको कमीशन जो है कुछ अलग अलग तरह के कमीशन अभी एमसीक्यूज करेंगे तो उसमें भी आएगी। तो ये कमीशन आपको मालूम होने चाहिए। जैसे डेल क्रेडिट कमीशन होती है, जैसे ये ओवरराइडिंग कमीशन है। तो ये क्या होती है? अब ओवरराइडिंग कमीशन क्यों दी जाएगी? इंक्रीज सेल, चेज डेटर्स, मतलब डेटर को चेज करना, मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसा लेके आना डेटर से। रिड्यूस एक्सपेंसेस, भाई ओवरराइडिंग कमीशन तेरे को दे दी, एक्सपेंस जो है वो कम करियो। या बियर बैड डेट, कि अगर भाई डेटर ने पैसे नहीं दिए, तूने सेल कर दी, डेटर ने पैसे नहीं दिए, तेरे को तो हम ओवरराइडिंग कमीशन दे रहे हैं, तुझे क्या करना है? तुझे बैड डेट जो है वो हमारे नहीं है, वो तेरे होंगे। मतलब पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली किसकी हो जाएगी? कंसाइनी की हो जाएगी। तो आपको ये समझना है कि इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो ओवरराइडिंग कमीशन ऐसी कमीशन होती है जो इसलिए दी जाती है ताकि इन तीनों का कोई काम नहीं है इसमें, ताकि सेल इंक्रीज करे। ओवरराइडिंग कमीशन उसको देते हैं एजेंट ताकि क्विक सेल करे, वो इंक्रीज करे सेल को। ठीक है, अगर वो क्विक सेल करे तो उसे इनकरेज करने के लिए वो जल्दी जल्दी से बेचेगा। जल्दी बेचेगा तो आपको सेल, जितनी सेल होगी, सेल ही तो मेजर आपका, कोई भी आप बिजनेस करो, चाहे आप सर्विस सेक्टर में हो, चाहे आप प्रोडक्शन सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में हो, तो सेल जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा बिजनेस की ग्रोथ रहती है, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट जो है वो आप कमाओगे। तो ये एक्सपेंस क्यों करते हैं फर्म, क्यों करते हैं ओवरराइडिंग कमीशन क्यों कहते हैं? ताकि वो सेल को इंक्रीज करे या क्विकली करे। ठीक है, तो उसके लिए उसे ये दिया जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ओवरराइडिंग कमीशन इज एन अमाउंट टू द एजेंट्स फॉर क्विक सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम। दिस इज एन एक्सपेंस फॉर अ फर्म, ऑब्वियसली एक्सपेंस है। और फिर आ जाए, देखो, इन दिस एजेंट does his work effectively and satisfactory while the burden of commission is put on the customer। जो कमीशन का बर्डन है, मतलब बर्डन हम भी नहीं बेयर करें, वो कस्टमर पे ही चला जाता है, क्विकली वो सेल करता है। ठीक है, अब कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ,
रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इनमें से कौन सा अकाउंट है? ये तो बेसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि कंसाइनमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, कौन सा अकाउंट है बताओ। इसको मालूम है तो इजी क्वेश्चन है, इसमें तो ज्यादा ये मालूम होना चाहिए आपको। तो कंसाइनमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब आप ये कह सकते हो ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, आप ऐसा भी बोल सकते हो इसमें। जो आपका कौन सा है? कंसाइनमेंट अकाउंट है। तो इसके डेबिट में क्या होगा? डेबिट में आपके सारे जो हैं एक्सपेंसेस आ जाएंगे, डेबिट जितने भी एक्सपेंसेस हो। क्रेडिट में आपकी इनकम्स आ जाएंगी, ठीक है। तो ये, और जब इसको आप बैलेंस करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। तो आप ये भी कह सकते हो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। इसलिए ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट। इज अ नॉमिनल अकाउंट, इट शोज प्रॉफिट एंड लॉस मेड बाय अ पर्टिकुलर कंसाइनमेंट। तो सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे, सारे इनकम आ जाएंगी। प्रॉफिट एंड लॉस का ही फॉर्मेट होता है उसमें, डेबिट ऑल में सारे एक्सपेंसेस आते हैं, क्रेडिट में सारी इनकम्स आती हैं, और बैलेंस करते हैं तो प्रॉफिट या लॉस, इन दोनों ही चीजों में से कुछ जो है वो आएगा। अब कंसाइनी इज एन, ये तो आपको बता देना, मैंने शुरू में ही आपसे, सबसे पहले ही हमने जैसे ही स्टार्ट किया तो हमने यही तो किया था। तो आपको बताना कंसाइनी इज एन एजेंट होता है, बायर होता है, डेली होता है, क्रेडिटर होता है। अब ये तो आप फटाफट से बता दो, है ना, ये तो हमने शुरू में ही डिस्कस किया। क्या होता है कंसाइनी जो है वो? क्या होता है? एजेंट की तरह वर्क करता है। कंसाइनी जो है क्या करता है? एजेंट की तरह काम करता है। तो इसलिए इसका आंसर आपका होगा एजेंट। तो कंसाइनी इज एन एजेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। लॉस ऑफ स्टॉक इज सेड टू बी नॉर्मल व्हेन it is because of earthquake, it is because of evaporation, the stock is destroyed in fire, loss due to theft। तो नॉर्मल लॉस का स्टॉक हो गया, देखो कंसाइनमेंट आ रही है, जा रही है, वो स्टोर कर रहा है, बेच रहा है, तो नॉर्मली लॉस हो सकता है ना, किसी भी तरह से लॉस हो सकता है। तो आपसे पूछा गया है दो तरह के लॉस होते हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल। तो आपसे पूछा गया है नॉर्मल लॉस कब होता है, इनमें से कौन सा जो है वो नॉर्मल लॉस का एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं किसको मालूम है। वैसे तो आप इसको इजीली गेस आउट कर सकते हो। नॉर्मल जो आपका स्टॉक, नॉर्मल जो लॉस होता है वो हमेशा नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज या की वजह से होता है, सडन एक्टिविटीज की वजह से नहीं होता है। तो नॉर्मल लॉस आप बोलेंगे जब वो लॉस जो नॉर्मली एक्सपेक्टेड होता है किसी भी बिजनेस में या किसी भी टर्म्स ऑफ ये कंसाइनमेंट की है, नॉर्मली इसमें किस तरह के लॉस हो सकते हैं? लीकेज हो सकती है, फिर और क्या हो सकता है? कोई गुड्स हैं वो वेट में गड़बड़ हो सकती है, उसकी वजह से लॉस हो गया, वेटमेंट में गड़बड़ हो गई, उसकी वजह से लॉस हो सकता है। फिर ड्राइंग की वजह से हो सकता है, ड्राइंग हो सकती है, लीकेज हो सकती है, वेपोरेशन हो सकती है, सब्लिमेशन हो सकती है। इनमें से कोई भी कुछ भी हो सकता है नॉर्मल, क्योंकि अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, वो अलग अलग तरह से खराब होती हैं। तो अगर अब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये अर्थक्वेक तो रोज रोज थोड़ा ना आता है, और एक्सपेक्ट थोड़ा ना करते हो आप अर्थक्वेक की वजह से लॉस हो जाएगा, तो ये एबनॉर्मल, ये नहीं होता नॉर्मल, ठीक है। फायर भी ऐसे नहीं लगती है ना, दैट इज ऑल्सो नॉट अ नॉर्मल कोर्स। ऐसे ऐसा थोड़ा ना कि फायर लगती रहती है, कभी भी लग जाती है, ऐसा तो नहीं होता। और चोरी भी नॉर्मली ना तो एक्सपेक्टेड होती है, होने को तो हो जाए बट इट इज नॉट एक्सपेक्टेड, वी डोंट एक्सपेक्ट कि ऐसा होगा, ठीक है। हाँ ये हो सकता है, इट इज बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन, लीकेज, वेटमेंट, इनमें से किसी भी कारण की वजह से जो है वो नॉर्मल लॉस हो सकता है। तो यहां पे जो ऑप्शन बनता है आपका इवेपोरेशन बनता है, ठीक है। और क्या रीजन हो सकते हैं? लॉसेस ड्यू टू इवेपोरेशन, लीकेज, ब्रेकेज, डस्टिंग, वेटमेंट, ड्राइंग, सब्लिमेशन ऑफ गुड्स, इनमें से कोई भी कारण हो वो नॉर्मली एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल लॉस बोलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज ट्रू अबाउट कंसाइनमेंट, इनमें से कौन सी टर्म है जो कंसाइनमेंट से रिलेटेड है और ट्रू है, ठीक है, इसमें यूज होती है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो पहली टर्म बोलिए मॉर्गेज ऑफ गुड्स, दूसरी टर्म है शिपमेंट ऑफ गुड्स, फिर है हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स। इनमें से कौन सी जो टर्म है वो कंसाइनमेंट से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। कंसाइनमेंट में इस टर्म का हम यूज करते हैं, बताओ जी, किसको मालूम है? मॉर्गेज ऑफ गुड्स करेंगे, शिपमेंट ऑफ गुड्स यूज करते हैं, हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स यूज करते हैं, सेल ऑफ गुड्स यूज करते हैं। इसमें से कौन सी टर्म यूज करते हैं? तो कंसाइनमेंट में जो टर्म यूज की जाती है वो शिपमेंट ऑफ गुड्स, ये टर्म जो है वो ट्रू है कंसाइनमेंट से रिलेटेड, ठीक है, ये टर्म कंसाइनमेंट से रिलेटेड है। बाकी जो है वो कंसाइनमेंट से रिलेटेड नहीं है। वैसे तो नॉर्मल कोर्स ऑफ गुड्स में आप मॉर्गेज भी कर सकते हैं, हाइपोथिकेट भी कर सकते हैं गुड्स को, गुड्स की सेल भी होती है, बट यहाँ पे शिपमेंट ऑफ गुड्स होती है, बिकॉज पहले गुड्स कंसाइनमेंट, जो कंसाइनमेंट आपकी गुड्स हैं वो पहले कंसाइनर से कंसाइनी की तरफ जाती हैं, फिर वहां से आगे सेल होती है, तो ये टर्म जो है वो यूज की जाती है। अब आए, डेल क्रेडिट कमीशन इज अलाउड टू कवर नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, लॉस ड्यू टू बैड डेट, लॉस ड्यू टू वेस्टेज। इनमें से कौन सी रीजन है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि डेल क्रेडिट कमीशन जो है वो दी जाती है? डेल क्रेडिट कमीशन, मैंने बोला था अलग अलग तरह की कमीशन है, कमीशन ही मेनली जो है वो इनकम होती है। कंसाइनमेंट में जो कंसाइनी है, जो काम कर रहा है, उसकी मेन जो इनकम है वो कमीशन ही है। एक कमीशन हमने करी थी अभी, ओवर राइडिंग कमीशन, और ये आपकी दूसरी कमीशन है जिसको हम कहते हैं डेल क्रेडिट कमीशन। तो डेल क्रेडिट कमीशन क्यों दी जाती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं आपको मालूम है, किसको मालूम है, नहीं मालूम है, बताओ। तो डेल क्रेडिट कमीशन किस लिए दी जाती है? एबनॉर्मल लॉस को बियर करने के लिए नहीं, लॉस ड्यू टू बैड डेट, नॉर्मल लॉस इसको भी नहीं, लॉस ड्यू टू वेस्टेज भी नहीं, ये वाला। डेल क्रेडिट कमीशन हम उसको देते हैं कि भैया आप जो है डेटर अगर पैसे नहीं देगा, बैड डेट होंगे, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्शन का जिम्मेवारी आपकी, आपको हम दे देंगे डेल क्रेडिट कमीशन इतना %। तो इट इज गिवन कि आपका जो बैड डेट अगर होगा तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ए बी को बोलेगा, ए जो है वो कंसाइनर है, बी को कहेगा कि डेल क्रेडिट कमीशन, वो डिसाइड कर लेंगे जो भी आपस में टर्म्स हैं उनकी, बट डेल क्रेडिट कमीशन मैं आपको दे देता हूँ, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कलेक्शन इज योर्स, वो हमारी नहीं है, ठीक है। आप सेल करोगे, आपके नोन है, आप उसका रिस्क लो, अगर वो पैसे नहीं देंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम आपको क्या करेंगे, हम आपको एक्स्ट्रा डेल क्रेडिट कमीशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। ओवर राइडिंग कमीशन किस लिए दी जाती है? ओवर राइडिंग कमीशन इज गिवन टू इंक्रीज सेल्स, और डेल क्रेडिट कमीशन इज गिवन ताकि जितना भी बैड डेट से रिलेटेड लॉस है वो जो है वो कौन बियर करेगा? वो बियर करेगा, कौन बियर करेगा? कंसाइनी, जो एजेंट है वो बियर करेगा, ठीक है। तो उसे हमें एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं। अब एक होती है नॉर्मल जो कमीशन। नॉर्मल कमीशन का मतलब ये है कि जो उसे नॉर्मली देनी है, देखो वो हमारे लिए कमीशन बेस पे सेल करता है, मतलब हमारी गुड्स बेचता है और अपनी कमीशन रख लेता है, नहीं बिकेंगी तो उसका कोई नुकसान नहीं है। रिस्क जो है वो भी किसका है? ए का है, बी का नहीं है। तो नॉर्मल कमीशन अगर बोले तो उसमें क्या है, वो कह सकते हैं उसकी रेमुनरेशन है, एक तरह से उसकी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो, कि आपकी गुड्स बिकवा रहा है, उसके लिए उसकी रेमुनरेशन है, ठीक है। तो नॉर्मल कमीशन जो होती है वो उसमें बैड डेट का रिस्क किसका होता है? अगर नॉर्मल, सिर्फ नॉर्मल कमीशन आप दोगे तो बैड डेट का रिस्क जो है वो ए का है, लेकिन अगर उसे डेल क्रेडिट कमीशन हमने दे दी तो फिर डेल क्रेडिट कमीशन अगर ए ने दे दी तो फिर रिस्क किसका है? बैड डेट का रिस्क बी का है, बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसे कलेक्ट करने की। तो नॉर्मल कमीशन में ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो हमने दूसरी जो इंपॉर्टेंट ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं वो नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस से आ सकते हैं। नॉर्मल लॉस तो मैंने आपको बता दिया। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस जो नॉर्मली जो है वो
एबनॉर्मल चीज हो सकता है, जैसे एग्जांपल तो हमने उसमें कर दिया, लॉस ऑफ फायर हो सकता है, लॉस ऑफ थेफ्ट हो सकता है, एक्सीडेंट से लॉस हो गया, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब ये जो गुड्स होती हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल जो आपकी गुड्स होती हैं, अब उसमें क्या है, गुड्स ट्रांजिट में खराब हो जाएं, तो कहीं भी किसी भी तरह से अगर गुड्स आपकी जो है एबनॉर्मल लॉस की वजह से हो जाएं, तो वो एबनॉर्मल लॉस जो है उसका आप इंश्योरेंस जो है वो कर सकते हैं ना, जैसे लॉस बाय थेफ्ट हो जाता है, उसकी इंश्योरेंस हो जाती है गुड्स की, फिर लॉस बाय फायर की भी इंश्योरेंस हो जाती है। अब जो नॉर्मल है, नॉर्मली एक्सपेक्टेड हैं, उनके लिए कवरेज नहीं मिलती कि भैया आप गुड्स स्टोरेज में लीक हो गई, वेटमेंट में आपने गड़बड़ कर दी, इनकी इंश्योरेंस नहीं मिलती है, ये ध्यान रखना है। इंश्योरेंस किसकी मिलेगी, इंश्योरेंस मिलेगी ऐसे जो एबनॉर्मल होते हैं, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय आपका फायर, लॉस बाय अर्थक्वेक, उन चीजों को, लॉस बाय एक्सीडेंट और अर्थक्वेक, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट में डालेंगे उसको, ठीक है। ट्रांजिट में अगर लॉस हो गया तो गुड्स जो है वो ट्रांजिट वाली गुड्स भी इंश्योर्ड हो जाती, तो उनके अगेंस्ट एबनॉर्मल जो लॉस है ना, तो एबनॉर्मल लॉस से रिलेटेड आप जो है इंश्योरेंस जो है करवा सकते हैं गुड्स की, और इंश्योरेंस का फिर अगर ऐसा कुछ हो जाए, है ना, फायर लग जाए, थेफ्ट हो जाए या कुछ और हो जाए, कोई और एक्सीडेंट हो जाए किस तरह का, तो आप उनके गुड्स का क्लेम ले सकते हैं। लेकिन नॉर्मल लॉस के लिए कोई क्लेम नहीं मिलता, दैट इज एक्सपेक्टेड इन बिजनेस, तो उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। मतलब अवॉइड करने का मतलब जैसे इसमें इंश्योरेंस ले ली तो अवॉइड हो गया वो, है ना, कि अगर चलो नुकसान हो भी गया तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा इवेपोरेशन, वेटमेंट की वजह से, सब्लिमेशन की वजह से, है ना, नॉर्मल डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज के बीच में अगर कुछ लीकेज हो गई, कुछ भी हो गया, इसकी वजह से अगर आपका लॉस हो गया तो दैट इज नॉट इंश्योर्ड, ये भी आपने ध्यान रखना है। फिर आ जाएं सेल्स इंडिकेट, अकाउंट सेल्स इंडिकेट, मैंने बताया था ना अकाउंट सेल बनाता है, कौन बनाता है अकाउंट सेल, सेल्स डॉक्यूमेंट होता है, और उस डॉक्यूमेंट में पूरी डिटेल होती है, किससे रिलेटेड डिटेल होती है, ये कौन भेजता है, पहले तो ये कंसाइनी देता है कंसाइनर को, और इसमें क्या डिटेल होती है, इसमें सारे एक्सपेंसेस वगैरह जो भी गुड्स से रिलेटेड जितना भी उसने किया उससे रिलेटेड सारी डिटेल इसमें होती है, ठीक है। और जो भी उसने भी कमाया, जो आपका कंसाइनी है उसने कमाया, उससे रिलेटेड पूरी, मतलब जो गुड्स सेंड की थी कंसाइनमेंट पे गुड्स जो है उसको भेजी थी कंसाइनी को, उससे रिलेटेड सारी डिटेल इस डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड की जाती है, और उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है अकाउंट सेल्स। अब आपसे पूछा इंडिकेट क्या बताता है, नेट अमाउंट ड्यू टू द नेट अमाउंट ड्यू बाय कंसाइनी टू कंसाइनर, ये बताएगा। नेट अमाउंट ड्यू टू कंसाइनर, नेट अमाउंट ड्यू बाय कंसाइनर टू कंसाइनी बाय द वे ऑफ कमीशन, द नेट सेल्स इफेक्टेड बाय द कंसाइनी, या इनमें से कुछ भी नहीं बताएगा, ये आपको बताना है। देखो मैंने डिटेल आपको बता दी कि उसमें क्या क्या होता है, सेल्स की कंसाइनी ने वो भी होगा, जो एक्सपेंस इनकर हुए कंसाइनर के बिहाफ पे वो भी होगा, कमीशन अर्न की कंसाइनी ने वो भी उसमें होगा, ठीक है, एडवांस पेमेंट कुछ थी वो भी उसमें होगी, बैलेंस ड्यू टू कंसाइनर वो भी होगा। लेकिन वो क्या होगा, अब आपने समझना है कि इसमें जो आपको बड़े ध्यान से इनको रीड करना है, कि डिटेल तो मैंने आपको बता दी अकाउंट सेल्स में क्या क्या होता है, बट आपको समझना है उसमें बेसिकली नेट मींस उसका बैलेंस करके क्या मिलता है। अकाउंटिंग में हम हमेशा बैलेंस करते हैं, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस को बैलेंस करते हैं तो नेट प्रॉफिट मिलता है, जब हम ट्रेडिंग को बैलेंस करते हैं तो जीपी मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। ऐसे ही कैश बुक को बैलेंस करें तो कैश का बैलेंस मिल जाता है, बैंक का बैलेंस मिल जाता है। तो आपको ये समझना है इसमें क्या मिलेगा, तो इसमें क्या मिलेगा, नेट अमाउंट ड्यू बाय कंसाइनी टू कंसाइनर, कंसाइनी ने जो पैसे कंसाइनर को देने हैं वो इसमें बताए होंगे। क्यों, मैंने आपको बता दिया इसमें क्या क्या आता है, कंसाइनी ने सेल की वो भी इसमें आएगी, और जो एक्सपेंसेस हुए कंसाइनर के वो भी उसमें डल गए, ठीक है, जो कमीशन मिली वो भी डल गई। तो एंड में ये सारा कुछ डालने के बाद क्या बचेगा, सेल के सारे पैसे तो किसके पास हैं, सेल के सारे पैसे तो कंसाइनी के पास ही है ना, तो वो सारी डिटेल प्रोवाइड करेगा इसमें और बता देगा कि जी अब देखो सेल की मैंने, उससे मेरा इतना पैसा आया मेरे पास,
और इसमें से इतना लग गया, इतनी मेरी कमीशन बनती है, ये बच गया। वो जो बच गया वो क्या है, वो गुड्स किसकी थी, कंसाइनर की थी ना, गुड्स तो कंसाइनर की हैं, ये प्रिंसिपल है। तो अब बाकी बचा हुआ जो पैसा है, नेट अमाउंट ड्यू बाय कंसाइनी टू कंसाइनर, ये याद रखना, ठीक है, उल्टा नहीं समझ लेना। गुड्स सेल से जो पैसे आते हैं वो यही कंसाइनी इकट्ठे करता है, उसी के पास ही होते हैं, ठीक है, सेल वही कर रहा है तो पैसे उसके पास होते हैं, तो वो सारी डिटेल कर करके जो नेट बैलेंस रह जाता है वो उसको भिजवा देता है, किसको, कंसाइन, ठीक है। तो कंसाइनमेंट से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए आज, ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे। बेसिक ही क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपको बोला बहुत ज्यादा कोई टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर कंसाइनमेंट ही करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और अपनी प्रिपरेशन करते रहो।